चमोली में संविधान दिवस के मौके पर सभी सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की प्रतिज्ञा ली है। जहां डीएम ऑफिसर परिसर में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने सभी को संविधान दिवस की बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर कहा है और क्या कार्यक्रम रहेगा, इसको लेकर भी चर्चा की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि देहरादून में लगे जिलों में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने के लिए आएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून में जो कार्यक्रम है उसको लेकर पार्टी अध्यक्ष के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने चर्चा की है। इस दौरान कहा गया है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग आ सकते हैं और ऐसे में क्या तैयारी रहेगी, इसको लेकर मंथन किया गया है। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उस जनसभा में भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने की उम्मीद है। आयोजन के लिए हम लोगों ने स्थान देखना शुरू किया है, क्योंकि इसमें प्रशासन के साथ भी वार्ता होगी और हम आज ही शाम तक स्थान का चयन करेंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अभी हमने प्रमुख 3 जिलों के कार्यकर्ता प्रमुख बुलाए थे, एक देहरादून जिला, देहरादून महानगर, हरिद्वार और कुछ टिहरी। कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना जबरदस्त है कि लाखों से ज्यादा लोग इस रैली में जुटने वाले हैं। करने को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब बीजेपी नेता और सनातन धर्म के प्रचारक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने देवस्थानम वोट को लेकर उत्तराखंड सरकार को आगाह किया है। उन्होंने ट्वीट कर देवस्थानम वोट को निरस्त करने की सलाह दी है। साथ ही धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की आशंका जताई है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि अब समय आ रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर उस अधिनियम को निरस्त करने के लिए विधानसभा का रुख करें, जिसे पहले 4 धाम सहित सभी 52 मंदिरों को सरकार की तरफ से अपने अधिकार में लेने के लिए पारित किया गया था। नहीं तो जल्द ही सरकार के खिलाफ आंदोलन हो सकता है। और अल्मोड़ा के नंद देवी में शहीद सैन्य सम्मान के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिले के शहीद और वीरांगनाओं का सम्मान किया। साथ ही के खती मिट्टी को सैन्य धाम के लिए भेजा गया। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश के शहीदों के लिए एक सैन्य धाम बना रही है। बीजेपी का संकल्प है कि हर सैनिक को सम्मान देना। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा है, आज पूरे देश में सैनिकों का बीजेपी की तरफ से सम्मान किया जा रहा है और 5वें धाम के रूप में सैनिक धाम बनाया जा रहा है। में एक विशाल सैन्य धाम देहरादून के गुनियाल गांव में बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने संकल्प लिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक जितने हमारे शहीद हुए हैं, 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है। उनके घरों की पवित्र मिट्टी को कलश में लेकर हम देहरादून जा रहे हैं। उस पवित्र मिट्टी से सैन्य धाम का निर्माण होगा। मैं लगातार 2 महीने से पूरे प्रदेश के दौरे पर हूं और इस सम्मान के प्रति जो लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, भाव दिखाई दे रहा है। जब कई घरों में मिट्टी लेने गए, एक घर में तो एक जवान की भाभी थी, बाकायदा उसने
पूजा अर्चना करके शंख बजवाकर उस मट्टी को हमें दिया। सैनिकों के सम्मान में आज हमारे जो उनके गांव से पवित्र मिट्टी को लेकर के, उनके आंगन से पवित्र मिट्टी को लेकर के 5वें धाम के रूप में हमारा देहरादून के अंदर एक 5वां धाम सैनिक धाम बन रहा है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले शहीद जहाँ भारतीय के लाल हैं, उनके यादगार में उस धाम में उनकी गाथाएँ लिखी जाएंगी, उनकी सारी चीज़ें वहाँ उनको याद की जाएगी और हमारे जो सैनिक धाम बनेगा वो बहुत बड़ा सैनिक धाम बनेगा। हमारे सैनिक जो हमारे उत्तराखंड के सैनिक हैं, इन परिवार से एक सैनिक कम से कम हमारा सैनिक है। और पौड़ी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट गांधी मैदान में आयोजित शहीद सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए और शहीद सैनिकों को नमन किया। साथ ही देश हित में शहीदों की ओर से दिए गए बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद सैनिक सम्मान समारोह के दौरान पौड़ी जिले के 152 शहीद सैनिकों के गांव से कलश में भरकर लाई गई मिट्टी को गांधी मैदान में लाया गया, जहां पौड़ी से इस मिट्टी को अब देहरादून में बनने जा रहे सैन्य धाम के निर्माण के लिए भेजा जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.